वेलकम। आज हम द ग्रेट गैट्सबी की दुनिया में जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें शानदार पार्टियां, टूटे सपने और अमेरिकन ड्रीम का डार्क साइड। ये कहानी रोरिंग 20s की है, जब खूब पार्टियां होती थीं, फास्ट कार्स थीं और लोग पैसे के पीछे भागते थे या दिखावा करते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे ये कहानी पूछती है, क्या पैसे से खुशी मिलती है? क्या एक बड़ा घर सच्चे प्यार की जगह ले सकता है? हमारा गाइड है निक कैरावे, जो लॉन्ग आइलैंड जाता है और खुद को अमीर, बेचैन और रहस्यमय लोगों से घिरा पाता है। ये किताब चमकती हुई सतह को हटाकर उसके नीचे की दरारें दिखाती है, जो सपने पहुंच से बाहर हैं। वो प्यार जो कभी खत्म नहीं होता और बहुत ज्यादा चाहने की कीमत। तो पॉपकॉर्न ले लो और चलो जय गैट्सबी की दुनिया में चलते हैं, जहां हर पार्टी एक राज छुपाती है। रेडी? चलो चलते हैं। मिलिए कैरेक्टर्स से। जय गैट्सबी, रहस्यमय करोड़पति जो शानदार पार्टियां देता है, लेकिन सबके लिए एक पहेली बना रहता है। डेजी बुकानन, गैट्सबी का खोया हुआ प्यार, खूबसूरत, आकर्षक, लेकिन अपने अमीर, घमंडी पति टॉम के साथ एक सुनहरे पिंजरे में फंसी हुई है। टॉम बुकानन, पुरानी दौलत वाला, पावरफुल और एक बुली। उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन डेजी के दुखी होने की बात भी उसे बर्दाश्त नहीं। निक कैरावे, हमारा नैरेटर और डेजी का कजिन, ईमानदार और नॉन जजमेंटल है, जिसकी वजह से वह सबका कॉन्फिडेंट बन जाता है। जॉर्डन बेकर, डेजी की दोस्त और एक फेमस गोल्फर, तेज, मॉडर्न और हमेशा सब कुछ जानने वाली। वेस्ट एक फ्लैशी नए अमीरों के लिए है, ईस्ट एक शांत और ताकतवर पुराने अमीरों के लिए। गैट्सबी का मेंशन एक रहस्य का महल है। डेजी और टॉम का घर एलिगेंट है, लेकिन ठंडा। ये कैरेक्टर्स एक ऐसी दुनिया में टकराते हैं जहां हर कोई कुछ ऐसा चाहता है जो उन्हें मिल नहीं पाता। निक उनके राजों को जानने की हमारी खिड़की है। वह देखता है कि कैसे सपने और हकीकत टकराते हैं, और इन सब के बीच में गैट्सबी एक ऐसे सपने का पीछा कर रहा है जो शायद कभी पूरा न हो। निक वेस्ट एग में चला जाता है। गैट्सबी के बड़े बंगले के बगल में एक छोटा सा घर किराए पर लेता है। हर रात वह बगल में होने वाली एंडलेस पार्टियों को देखता है, म्यूजिक, लाइट्स, लग्जरी, लेकिन गैट्सबी को कभी नहीं देखता। खाड़ी के उस पार ईस्ट एग में डेजी और टॉम शांतिपूर्ण, पुश्तैनी दौलत के साथ रहते हैं। निक उनसे डिनर पर मिलने जाता है और तनाव महसूस करता है। डेजी प्यारी है लेकिन खोई हुई है, टॉम कंट्रोलिंग है और जॉर्डन टॉम के अफेयर का इशारा करती है। उस रात निक पहली बार गैट्सबी को देखता है, एक अकेला आदमी जो पानी के उस पार एक हरी रोशनी की ओर हाथ बढ़ा रहा है। वह हरी रोशनी सिर्फ एक लैंप नहीं है, यह गैट्सबी की तड़प और उम्मीद का प्रतीक है। निक को अभी पता नहीं है, लेकिन उसने गैट्सबी की कहानी का दिल देख लिया है। राज खुलने के लिए स्टेज तैयार है। गैट्सबी की पार्टियां लेजेंडरी हैं। भीड़, म्यूजिक, एंडल्स शैंपेन और रहस्यमय होस्ट के बारे में वाइल्ड अफवाहें। कोई नहीं जानता कि गैट्सबी कौन है। कुछ कहते हैं कि वह एक जासूस है, एक किलर या रॉयल फैमिली से है। वह अपनी पार्टियों में शायद ही कभी आता है, हमेशा किनारे से देखता रहता है। एक रात निक को एक रेयर इनविटेशन मिलता है और वह आखिरकार गैट्सबी से मिलता है। एक आकर्षक, रहस्यमय नौजवान, वह विलेन नहीं जिसकी लोग कल्पना करते हैं। गैट्सबी निक से दोस्ती करता है, उसे वाइल्ड एडवेंचर्स पर ले जाता है और एक बहुत ही परफेक्ट लाइफ स्टोरी शेयर करता है जो रिहर्स्ड लगती है। अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन गैट्सबी एक पहेली बना रहता है। अमीर, जेनरस, लेकिन हमेशा अकेला। पार्टियां क्यों? ये सीक्रेसी क्यों? निक को लगता है कि गैट्सबी कुछ या किसी को ढूंढ रहा है। रहस्य गहराता जाता है और निक गैट्सबी की दुनिया में खिंचा चला आता है। ग्लैमर के पीछे गैट्सबी राजों और सपनों से बना एक आदमी है। सवाल अभी भी यही है, वह असल में क्या चाहता है? सच सामने आता है। गैट्सबी की दौलत साफ सुथरी नहीं है, उसने शेडी डील्स से पैसे कमाए हैं, लेकिन असली रहस्य उसका दिल है। गैट्सबी जो कुछ भी करता है वह डेजी के लिए है। 5 साल पहले वे प्यार में थे, लेकिन गैट्सबी गरीब था और युद्ध पर चला गया। डेजी अपने परिवार के दबाव में और टॉम की दौलत के लालच में टॉम से शादी कर लेती है। गैट्सबी ने अपना बंगला खाड़ी के उस पार सिर्फ उसके पास रहने के लिए खरीदा था।
इस उम्मीद में पार्टियां देता था कि वह कभी आएगी। डेजी के डॉग के आखिर में हरी रोशनी उसकी उम्मीद का प्रतीक है। उसकी सारी दौलत, उसके सारे प्लान एक ही मकसद के लिए हैं, डेजी को वापस जीतना और पास्ट को फिर से लिखना। गैट्सबी को लगता है कि वह टाइम को पीछे कर सकता है, लेकिन क्या वह कर सकता है? गैट्सबी निक से डेजी के साथ रीयूनियन अरेंज करने को कहता है। निक के घर पर चाय के बहाने गैट्सबी बहुत नर्वस होता है। निक के कॉटेज को फूलों और एंटिसिपेशन से सजाता है। मीटिंग पहले तो ऑकवर्ड होती है, लेकिन जल्द ही पुराने एहसास फिर से जग जाते हैं। बारिश रुक जाती है और गैट्सबी और डेजी एक दूसरे में खो जाते हैं, जैसे पिछले 5 साल कभी हुए ही न हो। गैट्सबी गर्व से डेजी को अपना मेंशन दिखाता है, यह साबित करने के लिए उत्सुक है कि वह अब वर्दी है। एक फेमस मोमेंट में वह उस पर खूबसूरत शर्ट्स की बौछार करता है, अपनी सक्सेस और लॉन्गिंग के सिंबल। डेजी रोती है, शर्ट्स के लिए नहीं, बल्कि खोए हुए समय और इम्पॉसिबल सपनों के लिए। एक पल के लिए गैट्सबी की उम्मीद सच्ची लगती है और सपना पहुंच में लगता है, लेकिन पास्ट को इतनी आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। ये रीयूनियन दिल टूटने की कहानी की शुरुआत करता है। गैट्सबी और डेजी का अफेयर परवान चढ़ता है और गैट्सबी सोचता है कि वह पास्ट को मिटा सकता है। टेंशन तब तक बढ़ती है जब तक एक गर्म दिन, जब डेजी, टॉम, गैट्सबी, निक और जॉर्डन लंच के लिए इकट्ठा होते हैं। टॉम को अफेयर का पता चल जाता है और वह इंसिस्ट करता है कि वे सब प्लाजा होटल चलें, जहां गुस्सा फूट पड़ता है। टॉम गैट्सबी के क्रिमिनल बैकग्राउंड का खुलासा करता है और डेजी से चुनने के लिए कहता है। गैट्सबी डेजी से कहता है कि वह कहे कि उसने टॉम से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। उसका दिल बंटा हुआ है। गैट्सबी का सपना टूट जाता है। डेजी मानती है कि उसने कभी टॉम से प्यार किया था। टॉम जीत का जश्न मनाते हुए डेजी को गैट्सबी के साथ घर भेज देता है, यह जानते हुए कि उसने उन्हें तोड़ दिया है। फैंटेसी ढह जाती है और हकीकत सामने आती है। गैट्सबी की परफेक्ट दुनिया एक पल में खत्म हो जाती है। पास्ट का पीछा करने की कीमत जल्द ही दुखद होने वाली है। घर जाते समय डेजी परेशान गलती से टॉम की मिस्ट्रेस मर्टल को गैट्सबी की कार से मार देती है। गैट्सबी दोष अपने ऊपर ले लेता है, फिर भी डेजी को हर कीमत पर बचाता है। टॉम मर्टल के पति जॉर्ज को बताता है कि गैट्सबी उस कार का मालिक है, उसे बदला लेने के लिए उकसाता है। जॉर्ज दुख से भरा हुआ गैट्सबी को उसके पूल पर पाता है और उसे मार देता है, फिर खुद को। गैट्सबी डेजी के एक कॉल का इंतजार करते हुए मर जाता है, जो कभी नहीं आती। दुनिया आगे बढ़ जाती है। डेजी और टॉम गायब हो जाते हैं, कोई निशान या पछतावा नहीं छोड़ते। गैट्सबी की पार्टियों में आने वाले सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं। उसके अंतिम संस्कार में निक, गैट्सबी के पिता और एक अजनबी के अलावा कोई नहीं आता। वह आदमी जो सब कुछ चाहता था, पूरी तरह अकेला मर जाता है। अमेरिकन ड्रीम गैट्सबी के लिए दिल टूटने और खालीपन में खत्म होती है। त्रासदी पूरी हो जाती है। तो हम क्या सीखते हैं? गैट्सबी का सपना खूबसूरत था, लेकिन भ्रम पर बना था। उसे लगा कि पैसे और प्यार से खुशी मिल सकती है, लेकिन जिस दुनिया का उसने पीछा किया वह खोखली थी। अमेरिकन ड्रीम वादा करती है कि कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन गैट्सबी की कहानी उसका डार्क साइड दिखाती है। करप्शन, एक्सक्लूजन और दिल टूटना। पास्ट में जीने से गैट्सबी हकीकत से अंधा हो गया। आप टाइम को पीछे नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। फिर भी निक गैट्सबी की उम्मीद की तारीफ करता है, हरी रोशनी में उसका विश्वास, एक बेहतर भविष्य में। निराशावादियों की दुनिया में गैट्सबी का विश्वास अलग दिखता है, भले ही वह बर्बादी की ओर ले जाए। सबक: सपने देखो, लेकिन भ्रम का पीछा करते हुए खुद को मत खोना। कभी कभी उम्मीद की कीमत सब कुछ होती है।